केंद्र प्रभारी अश्विनी शुक्ला और नीलू चौरसिया पर गंभीर आरोप। उमरिया पान मूंग उड़द खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार का खेल। सैंपल के नाम पर किसानों से अवैध वसूली, व्यापारियों से कमीशन लेकर खरीदी का आरोप। तौलाई भराई के नाम पर भी वसूली से किसानों में आक्रोश, शासन की मंशा पर उठे सवाल। जी हां, आपको बता दें कि उमरिया पान शासन द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं पारदर्शी खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे समर्थन मूल्य मूंग एवं उड़द खरीदी केंद्रों पर अनियमितताओं को रोकने के लिए लगातार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके बावजूद उमरिया पान स्थित मूंग उड़द खरीदी केंद्र में गंभीर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने से किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र के अनेक किसानों ने केंद्र प्रभारी अश्विनी शुक्ला एवं नीलू चौरसिया पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली तथा व्यापारियों को लाभ पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते इन मामलों की निष्पक्ष जाँच नहीं हुई तो शासन की पूरी खरीदी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्र पर गुणवत्ता परीक्षण अथवा सैंपल लेने के नाम पर प्रत्येक किसान से 2-3 किलो तक मूंग अथवा उड़द लिया जाता है। किसानों का कहना है कि किसी भी सरकारी नियम या दिशा निर्देश का हिस्सा नहीं है, फिर भी इसे अनिवार्य बताकर किसानों से अनाज लिया जा रहा है। छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए यह अतिरिक्त बोझ बन गया है। किसानों का कहना है कि पूरे खरीदी सत्र के दौरान यदि सैकड़ों किसानों से इस प्रकार अनाज लिया जाता है तो इसकी मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है, जिसकी जांच आवश्यक है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि खरीदी केंद्र पर वास्तविक किसानों की अपेक्षा व्यापारियों की उपज को प्राथमिकता दी जा रही है। किसानों का आरोप है कि कमीशन के आधार पर व्यापारियों से मूंग और उड़द की खरीदी की जा रही है, जबकि वास्तविक किसान अपनी उपज बेचने के लिए कई दिनों तक परेशान होते रहते हैं। किसानों का कहना है कि यदि खरीदी केंद्र के रिकॉर्ड, पंजीयन, तौल पर्चियों एवं परिवहन संबंधी दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। किसानों का आरोप है कि शासन द्वारा किसानों के हित में बनाई गई समर्थन मूल्य योजना का लाभ कुछ प्रभावशाली व्यापारियों तक सीमित किया जा रहा है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि शासन द्वारा खरीदी केंद्रों पर पल्लेदारी, तौल, लोडिंग, अनलोडिंग एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए अलग से भुगतान किया जाता है। इसके बावजूद किसानों और व्यापारियों से तौलाई और भराई के नाम पर अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है। किसानों का कहना है कि यदि शासन पहले ही इन व्यवस्थाओं का भुगतान कर रहा है तो फिर किसानों से अलग से पैसे लेना पूरी तरह अनुचित है। इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है और खरीदी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र पर यदि कोई किसान कथित अनियमितताओं का विरोध करता है या सवाल उठाता है तो उसकी उपज की खरीदी में अनावश्यक विलंब किया जाता है। कभी गुणवत्ता के नाम पर तो कभी दस्तावेजों में कमी बताकर किसानों को बार बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि शासन की मंशा किसानों को राहत देने की है, लेकिन खरीदी केंद्र पर कार्यरत जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के कथित कार्यप्रणाली के कारण पूरी व्यवस्था बदनाम हो रही है। यदि समय रहते इन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों का शासन की खरीदी व्यवस्था से विश्वास उठ सकता है। किसानों ने मांग की है कि खरीदी केंद्र में लगाए गए सभी आरोपों की किसी स्वतंत्र एजेंसी अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से निष्पक्ष जाँच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर, उपार्जन विभाग, खाद्य विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि उमरिया पान खरीदी केंद्र के संपूर्ण रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, तौल पर्चियों, सैंपल प्रक्रिया, व्यापारियों से हुई खरीदी, पल्लेदारी, भुगतान और तौलाई भराई के नाम पर ली गई कथित राशि की विस्तृत जांच कराई जाए। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो और किसानों को पारदर्शी और निष्पक्ष खरीदी व्यवस्था का लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है कि किसानों द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। इन आरोपों की पुष्टि सक्षम जांच के बाद ही हो सकेगी। रिपोर्टर प्रीतम बर्मन।